हमारे पास 10 लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं हम। बेटा जी अब हमारे पास है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन के फॉर्म में लिखें, मीन में कंपेयर करें, डिफरेंस लिखें। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उन्होंने हमें जस्ट प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं तो बेटा जी फ़िज़िकल एंड केमिकल दोनों आएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 142 और 143 पर गिवन है। कंपैरिजन ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये 142 पेज पर गिवन है एक पार्ट और दूसरा पार्ट 143 पर गिवन है। बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। और बेटा जी ये पेपर में जो आता है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो आपके बोर्ड के पेपर्स में आएगा क्वेश्चन, तो इसमें या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी या केमिकल। अगर उन्होंने दोनों पूछी तो एनी 5 फिज़िकल और एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने उसी के मुताबिक 5 लिखनी होंगी जो बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है और इकट्ठा भी आ सकता है। अलग अलग कैसे आएगा? राइट अ नोट ऑन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, या पूछा जा सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, या गिव एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा जी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द इनर्ट करेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर का इनर्ट करेक्टर और गोल्ड का इनर्ट करेक्टर डिस्कस करें। इसका आंसर पेज नंबर 144 और 145 पर गिवन है। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन 2 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। यह सिल्वर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी आएंगे। पेज नंबर 145 पर यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस दोनों आएंगे इसमें, यहाँ तक लिखेंगे आप बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन 2। बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वाई आर केटाइन स्मॉलर एंड एनाइन आर बिगर इन साइज़। क्यों केटाइंस का छोटा साइज़ होता है और एनाइन का बड़ा साइज़ होता है। देन दियर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, उनके न्यूट्रल एटम से केटाइन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से छोटा और एनाइन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा क्यों होता है, रीज़न दें। थर्ड वन क्वेश्चन का आंसर है पॉजिटिव आयन मीन केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम। दिस इज़ फॉलोइंग और दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 2 रीज़न। 2 वजूहत की बिना पर जो है पॉजिटिव आयन मीन केटाइन का साइज स्मॉलर होगा अपने न्यूट्रल एटम से। वो रीजंस क्या हैं? रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम्स के आउटरमोस्ट शेल से दो या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं, उसके नतीजे में लॉस हो जाता है आउटरमोस्ट शेल का, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो का सबब बनता है। ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जितनी ज़्यादा ग्रेटर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियर चार्ज की, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर ऑफ द आयन आर ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो उतना ही न्यूक्लियस के करीब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे जितनी अट्रैक्शन की फोर्स ग्रेटर होती जाएगी। जैसा कि स्टूडेंट सोडियम है, सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, अब इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हुई। प्रोटॉन 11 ही हैं बट इलेक्ट्रॉन 10 हुए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो इम्बैलेंस हुई आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इसका शेल ही रिमूव हो गया, तो ये हमारे पास कि इसका शेल जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से शेल का भी लॉस होता है, मीन वैलेंस शेल का लॉस होगा। इसे हम कहते हैं कैटाइन की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने थे? 11। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 10। तो इसका साइज़ जो है सोडियम जो है जब कैटाइन बना, कैटाइन जो होते हैं यूजुअली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं देन इट्स पेरेंट एटम बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
बेटा जी नेगेटिव आयन जो हैं वो ऑलवेज लार्जर इन साइज़, नेगेटिव आयन लार्जर इन साइज़ क्यों होंगे? देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़े होते हैं। इसकी वजह ये है कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है वैलेंस शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम के, और रिपल्शन इंक्रीज होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन काजिंग एक्सपेंशन ऑफ द शेल एक्सपेंड कर जाता है जब इलेक्ट्रॉन इनकमिंग पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सपेंड काज करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द शेल को एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे क्लोरीन था, न्यूट्रल एटम था, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन की, एक इलेक्ट्रॉन के ज़्यादती हुई तो क्लोराइड नेगेटिव आयन बना। अब इस क्लोराइड का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई है, इसलिए इसका साइज़ जो है वो ग्रेटर होगा। जबकि कैटाइन में इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था, इसलिए उसका साइज़ जो है न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होता है। बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस वाई हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों हार्डनेस और सॉफ्टनेस मेटल की डिपेंड करती है उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग पर, रीज़न दें। जो आंसर है वो हमारे पास ये है कि मेटल जो फोर्स है होल्ड करती है मेटल एटम को इकट्ठे, उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल में उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के मुताबिक जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली रिलेट करती है चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन इन द लेटेस्ट। उस नेटवर्क में कितने पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती है मेटेलिक बॉन्ड, वो जो स्ट्रेंथ होती है मेटेलिक बॉन्ड की कितने जो हैं पॉजिटिव चार्जेस उस लेटिस में मौजूद हैं, उस नेटवर्क में मौजूद हैं। ग्रेटर द चार्ज ऑन द पॉजिटिव मेटल आयन, जितने ज़्यादा उस मेटल आयन पर चार्जेस ज़्यादा होंगे स्ट्रॉन्गर मीन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स बाइंडिंग अ मेटल आयन टू द मोबाइल। उतनी ही ज़्यादा मेटल आयन की मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग की जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी इन द क्रिस्टल। दैट इज़ वाई हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ ए मेटल डिपेंड अपॉन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। यही वजह है कि मेटल की जो है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्डिंग पर। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सोडियम के रिएक्शन लिखें वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। स्टूडेंट ये आपके पास पेज नंबर 143 पर इसका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, सोडियम का वाटर के साथ, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ और सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। आप हेडिंग दे देंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन। और ये बेटा स्टूडेंट सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जी जो 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गिव इट्स यूजेस, इसके यूजेस भी दें। पेज नंबर 142 और 144 पर स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो प्रेजेंट है। 142 पर प्रॉपर्टीज़ मेंशन है और 144 पर यूजेस ऑफ कैल्शियम मेंशन है। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में यूजेस ऑफ कैल्शियम भी पूछे गए हैं। यूजेस ऑफ कैल्शियम, ये 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम आएंगे यहाँ से लेकर जिरकोनियम तक।